जय माँ अम्बे। आपका स्वागत है ज्योतिष फलादेश एस्ट्रो रिजल्ट्स के प्लेटफॉर्म पे। और आप लोगों के बीच मैं हूँ त्रिलोकीनाथ मिश्र। और आज आपके बीच मैं उपस्थित हूँ एक नए विषय अर्थात धनतेरस, जिसको हम धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं, इस पर प्रकाश डालने के लिए। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि धनतेरस हम कब से मनाते हैं, कब इसकी परंपरा की शुरुआत हुई। इसके दो प्रामाणिक और वेदों में उल्लिखित, पुराणों में उल्लिखित इसके प्रमाण मिलते हैं। एक, जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से कई सारे रत्न प्रकट हुए थे। और इसी में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी अपने दोनों हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। और उन्होंने इस लोक में चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की थी। तो उनके इस प्रकटीकरण के रूप में, उनके इस अवतरित रूप को सदैव याद रखने के लिए धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। एक दूसरा इसका प्रमाण मिलता है कि एक राजा थे और उनका एक पुत्र जो अल्पायु था, उस पुत्र के प्राण हरण के लिए यमराज का आगमन होता है। और राजकुमार की पत्नी यमराज की सेवा में रत्न जड़ित दीपक प्रज्वलित कर देती है। और इस दिन अन्य दिए भी जला दिए जाते हैं, मार्ग सुसज्जित कर दिए जाते हैं। यमराज नियत समय पर आते हैं और अपने स्वागत में इतने अभिभूत हो जाते हैं। सोने चांदी के बने दीपक में प्रज्वलित दीप को देख करके वे प्रसन्न हो जाते हैं और वह अपना उद्देश्य भूल जाते हैं। और इस प्रकार राजा के पुत्र राजकुमार का प्राण हरण नहीं हो पाता है। तो एक यह कारण मिलता है कि उस दिन से धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी चिकित्सा के आदि जनक माने जाते हैं। तो उन्हें स्मरण करते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में जितने लोग लगे हुए हैं, चिकित्सक हों, सह चिकित्सक अर्थात कंपाउंडर, डॉक्टर, मेडिकल जगत के लोग उस दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। और अन्य क्षेत्रों में लगे लोग, जैसे व्यापार आदि कर्मों को करने वाले लोग, व्यापारी लोग, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग, उस दिन माता लक्ष्मी, चूंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी, तो माता लक्ष्मी की पूजा, कुबेर की पूजा और धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। इस दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं। अपने अपने पूजा घरों में लोग 13 दीपक जलाते हैं, जिसमें से एक दीपक की जो लौ होती है वह दक्षिण दिशा की ओर करके जलाई जाती है। चूंकि माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो इसलिए अपने घरों में समृद्धि प्राप्त करने के लिए धन की कामना करने वाले लोग उस दिन धातु पात्र खरीदते हैं, धातु के बर्तन आदि लेते हैं। अब इसमें ज्योतिष विज्ञान के अनुसार लोग अपने लग्न और अपनी राशि के स्वामी के अनुसार उस दिन विभिन्न प्रकार के पात्रों की खरीदारी करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का जन्म मेष राशि में है, तो मेष के स्वामी मंगल हैं, उनका धातु जो है वह स्वर्ण है, तो उस दिन सोने का कोई आभूषण लिया जाता है। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और उन्हें चांदी प्रिय है, इसलिए चांदी का कोई चीज उस दिन लेना चाहिए। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं और बुध को सोना प्रिय है, इसलिए सोने का आभूषण या सोने का पात्र, सोने का सिक्का लोग लेते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, चंद्रमा को रजत प्रिय है, इसलिए उस दिन लोग चांदी से बने सामग्री या चांदी के सिक्के लेते हैं।
सिंह लग्न के स्वामी सूर्य हैं, उन्हें ताम्र पसंद है, तो इसलिए उस दिन लोग ताम्र पात्र खरीदते हैं। कन्या राशि वाले लोग, चूंकि कन्या के स्वामी बुध होते हैं, बुध को सोना प्रिय है। और तुला राशि के लोग, तुला के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए उस दिन लोगों को रजत चांदी से बना कोई भी सामान खरीदना चाहिए। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, तो उस दिन उनके लिए पीतल आदि का कोई पात्र लेना चाहिए। तब बारी आती है धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, उन्हें सोना प्रिय है। मकर और कुंभ के स्वामी शनि हैं, इसलिए उन्हें लोहा और चांदी दोनों पसंद है। इसी प्रकार मीन राशि वाले, मीन के स्वामी गुरु होते हैं और गुरु को स्वर्ण प्रिय है, तो इसलिए सोने की धातु या सोने का सिक्का उस दिन लोग खरीदते हैं। इस प्रकार से धनतेरस के पर्व को उत्सव पूर्वक लोग अपने अपने घरों में मनाते हैं। उस दिन भगवान कुबेर को, इस कुबेर को धन का देवता माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा लोग करते हैं। इनका मंत्र होता है ओम धनदाय नमस्तुभ्यम निधि पद्माधिपाय च भगवन त्वत् प्रसादेन धन धान्यादि संपदा। इसी मंत्र के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय मां अम्बे।